ओके सो आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली क्या होता है, समझे एक रैंडम वेरिएबल है एक्स। हम बोलते हैं कि उसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर फॉलो करता है प्रोवाइडेड हमारे पास उसकी मीन वैल्यू दैट इज म्यू और उसकी वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो कंडीशन है वो सेम है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने देखा था। मतलब यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी होती है और पी और क्यू की वैल्यू छोटी होती है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू रहती है और जो कंडीशंस जो अप्लाई करने चाहिए हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ऐसे हैं कि ये जो रहता है ना, ये परफेक्टली बेल शेप्ड गॉसियन कर्व होता है। ठीक है, और क्या है पता है इसमें कंडीशन के ये जो वैल्यू है ना, ये जो लाइन जो जा रही है ये कभी भी टच नहीं करती इस लाइन को। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये ब्लैक लाइन को टच नहीं करेगी, कभी भी टच नहीं करेगी, वो बस जाते जाएगी आगे जाते जाएगी लेकिन कभी भी टच नहीं करेगी। नेक्स्ट है ये जो एक्सेस की जो वैल्यू है वो एक्सटेंड होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो सेंट्रल जो एरिया है वहां पर क्या होता है, मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीडियन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू का मतलब है यहाँ पर मीन, तो हमेशा हमको क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी जाती है, तो मीन मतलब म्यू यहाँ पर। नेक्स्ट जो टोटल एरिया है, मतलब जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का जो एरिया है वो है इज इक्वल्स टू 1, और जो सेंट्रल पार्ट है वो डिवाइड करता है उस एरिया को हाफ में। मतलब माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक का जो एरिया है उसका वो एरिया है 0.5 और म्यू से प्लस इन्फिनिटी तक 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो टोटल एरिया है वो होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ पर z क्या है, z है वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स एरिया। ठीक है, तो z से क्या हमको एरिया कैलकुलेट करने मिलता है। अब मैं यहाँ पर एरिया बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी बोल के, तो एरिया का मतलब ही है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एरिया की तरह। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इतना एरिया है वहां पर उतना एरिया, तो एरिया का मतलब ही है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं और एरिया मतलब ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को लिया जाता है। नेक्स्ट एक्स मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू टू बी फाउंड। ठीक है, जो एक्स मतलब यहाँ पर कोई एक वैल्यू रहेगी उसका एरिया हमें जानना रहता है। मतलब अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। म्यू तो आपको पता ही है मीन, और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है टैबलेट्स पैचेस ऑफ 100 mg। ठीक है, हमने एक टैबलेट का एक बैच प्रोड्यूस किया है और एक टैबलेट की वेट कितनी है, उसकी वेट है 100 mg। तो कुछ लिमिटेशन है, not more than 2 of 20 tablets may differ from the average weight by more than 10%. Second limitation, no tablets may differ from the average weight by more than 20%. We have the batches n is equals to 30 lakh, mean is 101.2 mg, standard deviation is 3.92 mg, and P, that is area, 0 to 22.58 is 0.495, and P area 0 to 5.16 is equals to 0.5006। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखिए देयर इज अ बैच ऑफ n इक्वल्स टू 30 लाख, तो हमारे पास 30 लाख टैबलेट्स है। ठीक है, 30 लाख टैबलेट्स में एक टैबलेट का वेट कितना है 100 mg। अब क्या है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कंप्लीटली 100 mg ना हो, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमने एक एवरेज ले लिया तो उसको हम बोलते हैं मीन।
ठीक है। तो मीन वैल्यू है 101.2 mg, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमारा इंटेंशन था क्या एग्जैक्ट 100 mg का ही वेट हो, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है, ह्यूमन एरर चल जाता है, तो हमने मीन वैल्यू ली है 101.2 mg, ठीक है। तो 30 लाख जो हमने टैबलेट्स बनाई है उनकी मीन मतलब ईच टैबलेट का वेट है 101.2 mg, ठीक है। नाउ लिमिट नंबर 1 देखिए, नॉट मोर देन 2 of 20 टैबलेट्स में डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 10%। तो इसका मतलब है कि जो हमने 30 लाख टैबलेट्स जब बनाई है, रैंडमली उसमें से हमने 20 टैबलेट उठा ली, 20 में से 2 से ज़्यादा टैबलेट की वेट 10% से ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा मतलब 101.2 mg का जो 10% आएगा, तो ना 10% ज़्यादा होना चाहिए ना 10% कम होना चाहिए, ठीक है। 20 टैबलेट में से 2 से ज़्यादा टैबलेट का वज़न 10% से डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, नो टैबलेट्स में डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 20%, ठीक है। तो जो 30 लैक्स हमने टैबलेट्स बनाई है, उन 30 लाख में से कोई एक टैबलेट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो वेट है मीन वैल्यू से 20% डिफरेंट हो, मतलब मीन वैल्यू से ना 20% ज़्यादा होना चाहिए ना 20% कम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 लिमिटेशन हमको इसका प्रोबेबिलिटी जानना है, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, 20 टैबलेट में जो उठाए हैं उसमें से 2 से ज़्यादा का वेट 10% डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब 1 या 2 हो सकते हैं। 3 टैबलेट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका वेट 10% कम या 10% ज़्यादा हो, ठीक है, आउट ऑफ 20। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, जो 30 लाख हमने बनाई है, सारे के सारे 30 लाख टैबलेट्स का वेट क्या है 20% से ज़्यादा उसमें डिफ्रेंशिएट ना हो, ठीक है। जो मीन वैल्यू है 101.2 mg, उससे 20% ना कम हो ना 20% ज़्यादा हो, ये हमारी लिमिटेशन है, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नो सोल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट हमने हमारी फर्स्ट लिमिटेशन लेते हैं, नॉट मोर देन 2 of 20 टैबलेट्स में डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 10%, ठीक है। तो 30 लाख टैबलेट्स बन गई है, समझिए 30 लाख टैबलेट्स में से हमने रैंडमली 20 टैबलेट्स उठा ली है। हमको क्या चाहिए कि उन 20 टैबलेट्स में से 2 से ज़्यादा टैबलेट, अब हम हर टैबलेट को वेट करेंगे, तो वेट करने में 2 से ज़्यादा टैबलेट्स का क्या है पता है, एवरेज वेट से 10% फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ नॉट मोर देन 2 of 20 मीन्स नॉट मोर देन 10 of 100 मीन्स नॉट मोर देन 10%, ठीक है। 2 of 20 मतलब 10% ही हुआ ना। तो जो 30 लाख तो जो हमने बैच बनाई है उसमें से 10% का वेट मतलब 10% टैबलेट्स का वेट 10% से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूज मत खाइए, 10% बहुत बार आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का यही तरीका होता है। तो हमको क्या करना है कि पहले 10% से फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज वेट से 10% आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेट का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 10% ऑफ द एवरेज ऑफ द मीन वैल्यू इज 10.12, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू तो हमको दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। मीन वैल्यू क्या है 101.2 mg। अब 101.2 mg का 10% कितना हुआ 10.12, बस एक डेसिमल पॉइंट इधर कर दीजिए, ठीक है, हो गया। तो 101.2 mg का 10% होता है 10.12 mg। नाउ लिमिटेशन क्या है 101.2 प्लस और माइनस 10.12 mg, मतलब आया 91.08 टू 111.32। तो ये वैल्यू क्या कैसे आई हमको, हमने क्या किया 101.2 जो है इसको सब्सट्रैक्ट किया है 10.12 mg से, तो हमको मिलेगा आंसर 91.08। सिमिलरली 101.2 प्लस 10.12 तो हमको आंसर मिलेगा 111.32, ठीक है। तो ये इसका 10% है।
तो हमको क्या चाहिए कि जो 20 टैबलेट हमने निकाली है रैंडमली, उसमें से तो 2 टैबलेट्स का वेट क्या है 91 mg से कम नहीं होना चाहिए और 111 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी लिमिटेशन है। So not more than 10% tablet should have weight less than 91 and more than 111 and 90% should be in the limit. तो 10% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 90% का क्या लिमिट है, उसका वेट 91.08 mg से ज़्यादा ही होना चाहिए और 111 mg के कम ही होना चाहिए। ये हमारी लिमिटेशन है। ठीक है, तो हम जो लिमिटेशन है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि नॉट मोर देन 10% ऑफ द टैबलेट शुड हैव वेट लेस देन 91.08 mg एंड मोर देन 111.32 mg। नाउ इस जो सेंटेंस है इसके हम 2 पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ टैबलेट है जिसका वजन है लेस देन 91 और कितने परसेंटेज ऑफ द टैबलेट है जिसका वजन है मोर देन 111। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 1, टैबलेट्स विच हैव गॉट वेट लेस देन 91.08 mg। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। सबसे बीच में हम लिखेंगे म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब मीन, मीन कितना है हमारा 101.2। ठीक है, अब टैबलेट का वेट हमने कितना लिया है यहाँ पे 91.08 mg है ना, पार्ट 1 में क्या है 91.08। अब 91.08 इसकी वैल्यू मीन वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, कम है। तो अगर कम है तो हम एक लाइन बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही अपने मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसे अंदाजन एक लाइन, एक पॉइंट बना लीजिए, एक लाइन बना लीजिए और इसको हम डालेंगे x इज इक्वल्स टू 91.08। ठीक है, नाउ टैबलेट का वेट कितना है, लेस देन या मोर देन, ये है लेस देन 91.08। तो एरिया बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जो है मोर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको ऐसे टैबलेट्स देखना है जिसका वेट है लेस देन 91.08। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस एरिया का हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। x की वैल्यू है 91.08 माइनस म्यू की वैल्यू है 101.2 डिवाइड बाई सिग्मा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है 3.92। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा -2.58। तो z की वैल्यू है -2.58। तो ये जो डॉटेड लाइन जो हमने ली है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है z इज इक्वल टू -2.58। और जो मिडिल सेंटर पॉइंट है, ये जो मिडवे है म्यू, यहाँ पर z की वैल्यू होगी 0। ठीक है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है और ये डॉटेड लाइन में z की वैल्यू है -2.58। देखिए, अब माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है। माइनस का मतलब ये है कि वो जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिली मतलब वो एरिया आती है राइट हैंड साइड में, अगर नेगेटिव मिली मतलब वो एरिया आएगी लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, P द एरिया 0 to 2.58 इज इक्वल्स टू 0.495। तो यहाँ पर है ये जो एरिया है, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यस z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 0 मिड लाइन में और ये डॉटेड लाइन में वैल्यू है -2.58। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी गई है 0.495। ठीक है, 0.495। लेकिन हमको ये जो एरिया है 0.495, बट हमको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो एरिया है ना जो शेडेड है ब्लू कलर में, ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता है ये जो आधा जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 है ना, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू द एरिया इज इक्वल टू 0.5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0.5 को माइनस करेंगे 0.495 से, तो हमको वो ब्लू शेडेड एरिया पता चल जाएगा, जो कि मिलेगा हमको 0.005 और यू कैन से 0.5%। देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स टू वे less than 91.08 mg is 0.005 और simply 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2,
tablets which have got weight more than 111.32 mg। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बना दिया ये कर्व, म्यू की वैल्यू दी है हमने 101.2। अब टैबलेट का वेट कितना है 111.32। तो 111.32 क्या ये वैल्यू मीन से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। तो हम एक लाइन बनाते हैं राइट हैंड साइड में और यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 111.32। ठीक है, और टैबलेट्स का वेट कितना है, लेस देन या मोर देन 111? यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन 111। तो मोर देन मतलब हमको एरिया लेना है बोर्ड राइट हैंड साइड में। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये हमारी प्रोबेबिलिटी के कितने टैबलेट्स इस एरिया में फॉल होंगे, मोर देन 111.32। ठीक है, तो जल्दी से हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। x की वैल्यू होगी यहाँ पर 111.32 माइनस म्यू और सिग्मा की वैल्यू तो आपको पता ही है, कैलकुलेट कीजिए इसका, तो हमको मिलेगा आंसर 2.58। तो ये डॉटेड लाइन में है z की वैल्यू इक्वल टू 2.58, लेकिन जो मिड लाइन है यहाँ पर z की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए एरिया 0 to 2.58। ठीक है, ये मिड लाइन है 0, ये मिड लाइन है 0 और ये डॉटेड लाइन है 2.58। तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है, यस इसकी वैल्यू है 0.495। लेकिन हमको कहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो शेडेड जो ब्लू शेड दिख रहा है आपको, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो टोटल एरिया है उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल एरिया तो हमको पता है 0.5 माइनस 0.495, तो आंसर मिलेगा 0.005, दैट इज 0.5%। Thus probability of the tablet to be weighing more than 111.32 mg is 0.005 और simply 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि वो वेट होगा लेस देन 91.08 mg इज 0.5%, और प्रोबेबिलिटी कि वो टैबलेट की वेट होगी या आप बोल सकते हैं 10% टैबलेट की वेट होगी more than 111.32 mg is also 0.5%। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, the probability that a tablet will weight less than 91.08 mg or more than 111.32 mg is 0.005 plus 0.005, that is 0.01 or you can say 1%। okay, so only 1% of the tablet have got weight less than 91.08 mg and more than 111.32 mg। therefore ये लिमिटेशन हमारी ये टैबलेट पास करते हैं। हमारे को रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, नॉट मोर देन 2 of the 20 टैबलेट्स में डिफर। ओके, तो टोटल कितना था 10%, लेकिन क्या है जस्ट 1% की प्रोबेबिलिटी है कि वो 10% से डीवेट हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम अब हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या था, नो टैबलेट्स में डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 20%। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मीन ऑफ 100 इज 101.2। ठीक है, तो मीन का 20% हम निकालेंगे। अब मीन का 20% निकालना भी काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे 20.24 mg आ गया, तो ये बहुत सिंपल तरीका है। हमने 10% कैसा निकाला था, एक डेसिमल पॉइंट इधर डाल दी तो हमको मिला था 10.12। ठीक है, नाउ 10.12 प्लस 10.12 कितना हो गया 20.24, तो 20% मीन का हो गया 20.24 mg इस तरीके से। Thus limit is 101.2 प्लस और माइनस 20.24, तो हमारा रेंज होगा 80.96 टू 121.44। तो ये हमको कैसा आएगा, ये हमारी मीन वेट थी 101.2, तो इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 20.24 से, तो हमको मिलेगा 80.96। सिमिलरली मीन वैल्यू 101.2 इसमें ऐड कीजिए 20.24, हमको मिलेगा 121.44। नेक्स्ट
no tablet should weigh less than 80.96 mg and more than 121.44 mg. This is our requirement. Now हम अगेन इसको पिछले जैसा हमने किया था वैसे इसी को भी हम फिर से स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कोई टैबलेट वे कर रही है लेस देन 80.96 mg से. फिर सेकंड पार्ट में हम चेक करेंगे कि कोई टैबलेट वे कर रही है मोर देन 121.44 mg से. तो पार्ट 1 टैबलेट्स वेइंग लेस देन 80.96 mg. तो फिर से गॉसियन अपना कर्व बना दीजिए. मीज में है म्यू इक्वल्स टू 101.2. नो टैबलेट की वेट कितनी है 80.96. तो 80.96 मीन से कम हो या ज़्यादा है. ऑब्वियसली मीन से कम है क्योंकि मीन है 101.2. तो रैंडमली एक लाइन बना दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल्स टू 80.96. नाउ क्या है यहाँ पर टैबलेट वेइंग लेस देन 80.96. सो लेस देन मतलब मोर लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है ये एरिया कैलकुलेट करना है. तो ये एरिया क्या बताएगा कि कितने टैबलेट्स इस एरिया में फॉल हो रहे हैं. इस एरिया का मतलब है कि कितने टैबलेट्स का वेट है लेस देन 80.96. तो जल्दी से हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा x. तो आपको अब पता ही चल गया होगा क्या होगा 80.96 माइनस 101.2 डिवाइड बाई सिग्मा इज 3.92. तो कैलकुलेट करने पर हमको मिलेगी वैल्यू -5.16. तो इस डॉटेड लाइन पे z की वैल्यू है -5.16. तो फिर से आपको मैं रिकॉल करवा दूँ. माइनस का मतलब है ये वैल्यू फॉल होती है लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है. अगर प्लस आई z की वैल्यू मतलब वो फॉल होती है राइट हैंड साइड में. माइनस आई मतलब ये वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ मिड लाइन में z की वैल्यू होती है 0. और आप यहाँ पर क्वेश्चन में ही देख लीजिए क्या दिया है. यस एरिया 0 to 5.16 इज 0.5006. तो ये जो एंटायर एरिया है ठीक है ये जो स्ट्रेट लाइन से जो डॉटेड लाइन है इसका एरिया का कितना है वैल्यू 0.5006. लेकिन हमको क्या एरिया फाइंड आउट करना है ये ब्लू शेडेड एरिया हमको फाइंड आउट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमको पता है कि टोटल एरिया का वैल्यू है 0.5 माइनस 0.5006. तो हमको मिलेगा 0.0006 और ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0%. तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द टैबलेट टू वे लेस देन 80.96 इज 0%. इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट करते हैं. हमको कैलकुलेट करना है कि कितने टैबलेट्स का वेट है मोर देन 121.44 mg. तो हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना देंगे. बीच में म्यू की वैल्यू होगी 101.2 और वेट कितना है 121.44. ठीक है. तो ये वैल्यू लेस देन मीन है या मोर देन मीन है. यस 121 ज़्यादा है 101 से. तो रैंडमली एक लाइन हम बनाएंगे राइट हैंड साइड में. यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 121.44. तो टैबलेट्स का वेट कितना होना चाहिए लेस देन 121 या मोर देन 121. मोर देन 121. ठीक है. तो ये शेडेड लाइन ये क्या डिपिक्ट करती है शेडेड लाइन कि कितने टैबलेट्स इस एरिया में फॉल होते हैं. इस एरिया मतलब कितने टैबलेट्स की वेट है मोर देन 121.44 हमको जानना है. द नेक्स्ट हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से. तो वैल्यू हमको मिली है 5.16. तो z की वैल्यू है 5.16. जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर है z की वैल्यू 5.16 और मिडिल में है z की वैल्यू 0. तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक एरिया फ्रॉम 0 to 5.16 इसकी वैल्यू है 0.5006. लेकिन हमको वो ब्लू शेडेड लाइन की हमको एरिया जानना है. तो हम क्या करेंगे टोटल एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 to 5.16 वाले एरिया से. तो 0.5 माइनस 0.5006 हमको आंसर मिला है 0.0006 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0%. Therefore, probability of the tablet to weigh more than 121.44 mg is 0%. ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं
probability of the tablet to weigh less than 80 mg is 0% and more than 121.44 mg is also 0%. देखो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कोई भी टैबलेट नहीं है जिसका वेट 20% से ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो ये टैबलेट्स क्या है, दोनों लिमिटेशन को क्या है फुलफिल करती है, मतलब पास करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।